हेलो नमस्कार दोस्तों। 13 नवंबर शिफ्ट टू SSCMT 2024 का एग्जाम हाल ही में खत्म हो चुका है। तो साथियों, मैं आपका इसके एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो इनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं कि सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1925 के कानपुर अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से मेंडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है। मेंडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार का नाम क्या है। तो यू श्रीनिवास है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा यू श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या किन शख्स की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यह है लक्षद्वीप की। अगर राज्यों में पूछे तो राज्यों में आ जाएगा अपना केरल राज्य। केरल की साक्षरता सबसे अधिक है साथियों। तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो ये बिहार राज्य की है। अगला क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना होता है ना। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो ये राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है साथियों। हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। हंटर जो आयोग आया था वो किसकी स्थापना किसके काल में की गई थी। तो ये 1882 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन आया था पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है साथियों मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जाता है। मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ASHG बैंक की शुरुआत किसकी मदद से की गई थी। ASHG बैंक थी उसकी शुरुआत किसकी मदद से की गई थी साथियों। तो ये नाबार्ड जो बैंक है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। तो नाबार्ड के सहयोग से साथियों की गई है। अब आपको कमेंट में बताना है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय संविधान में कुल कितने दिनों तक जो बैठक चली थी। तो ये बैठक चली थी साथियों 165 दिन तक बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। साल 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने कलाकारों को मिला है। तो ये 284 कलाकारों को मिला है। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2022 का पूछा गया है सर। तो मैं आपको बताता हूँ 2022 में ये पुरस्कार मिला है 94 लोगों को, है ना साथियों। 94 लोगों को दिया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति थी, उन्होंने दिया है। नृत्य नाटक लोक जनजाति कलाएं कठपुतली और सम्मत रंगमंच कला के क्षेत्र में 94 व्यक्तियों को दिया है साथियों ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आया है साथियों आत्मकथा। ये साथियों इमरान खान जो पाकिस्तान क्रिकेटर है, इमरान खान, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो यह है उनकी आत्मकथा का नाम है पैट्रिक मर्फी। पैट्रिक मर्फी है साथियों। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने थे साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था हाईएस्ट लिटरेसी रेस। तो ये मैंने आपको बता दिया था हाईएस्ट लिटरेसी रेस है लक्षद्वीप के। क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है, रिपीटेड आ चुका है साथियों। मेंडोलिन पुरस्कार का संबंध कलाकार ये भी मैंने बता दिया है साथियों। यू श्रीनिवास है। यू श्रीनिवास से संबंधित ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिन और रात के जो तापमान में सबसे अधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है साथियों। तो ये किस क्षेत्र में होता है। दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर तो ये होता है डिजर्ट यानी मरुस्थल जो क्षेत्र होता है, मरुसूत्र। वहाँ पर दिन तो बहुत गर्म होते हैं और रात में बर्फीली होती है। तो यहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है, डेजर्ट, है ना, अंतर बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पानी के नल का जो पानी होता है उसको कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्लोरीन का प्रयोग करते हैं ना। क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन का प्रयोग विरंजक चूर्ण के रूप में भी करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये इससे भी दो क्वेश्चन मुझे बताया लड़कों ने कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है वो कब हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो ये 2022 में हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे हैं कि भारत में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी 2017 मतलब कब की थी। भारत ने अंडर 17 विश्व कप जो था फीफा विश्व कप उसकी मेजबानी कब की थी। तो ये 2017 में की थी। अब जो भी क्वेश्चन हो आप देख लेना साथियों, बता देना मुझे कमेंट में। अगला क्वेश्चन है। हंटर कमीशन कौन लाया था साथियों। हंटर आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था साथियों, लॉर्ड रिपन काल में। अगला क्वेश्चन है। काल बैसाखी जो होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी को और किस नाम जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है नॉर्वेस्टर्स के नाम जाना जाता है साथियों इसको, काल बैसाखी को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका।
अब ये क्वेश्चन आया था साथियों, पैरा शूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है अवनी लेकारा को। अवनी लेकारा को दिया गया है साथियों ये पुरस्कार। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं, आपको पता ही है। युवा कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील्स जो पहल है वो किस बैंक के सहायता से शुरू की गई है साथियों? युवा कौशल के लिए स्किल ऑन व्हील्स जो है ये इंडस इंड बैंक के लिए, इंडस इंड बैंक जो होती है IND, इंडस इंड बैंक, इनको इसके सहयोग से शुरू की गई है साथियों। एक और क्वेश्चन मिला है साथियों, प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है वो कौन है? तो इसकी रचना की थी हरिसेन ने। हरिसेन जो कवि थे उनने की थी साथियों, हरिसेन नामक लेखक ने। अगला क्वेश्चन मिला है, कौन सी नृत्य शैली एडक का संगीत से संबंधित है? तो एडक का संगीत से संबंधित कौन सी है साथियों? तो ये मोहिनी अट्टम है साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य है। अगला क्वेश्चन लेंगे, कोई जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बात किसने की है? कौन सा राज्य ने की है साथियों? तो कोई भाषा को उड़ीसा राज्य ने की है साथियों। उड़ीसा राज्य ने कही है कि इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। अब एक और क्वेश्चन मिला है, बीजापुर के जो शासक है, बीजापुर की स्मारक है उसमें विस्परिंग गैलरी है, तो कौन सी स्मारक है बीजापुर की इसमें विस्परिंग गैलरी है? तो मैं बताता हूँ आपको, बीजापुर का जो है गोल गुम्बद, गोल गुम्बद जो कर्नाटक में, उसकी स्मारक में विस्परिंग गैलरी है। तो साथियों ये पूरे क्वेश्चन एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन जो कि मुझे मिल चुके हैं जीके के। अब जो इंग्लिश के क्वेश्चन है साथियों वो आपको कमेंट में पिन कर देना है। कमेंट में आप आंसर करोगे, मैं उसको सबसे ऊपर पिन कर दूंगा, जिसके भी राइट आंसर आएंगे सबसे ज़्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों, इसे एग्जैक्ट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।